नमस्कार। आज हम जानेंगे महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ और वह पूर्व जन्म में कौन थे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, महाराज स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी महारानी शत्रुपा से मनुष्य जाति की इस अनुपम सृष्टि की रचना हुई थी। जब उन्हें शासन करते बहुत समय बीत गया और बुढ़ापा आ गया तो उन्हें चिंता हुई कि सारा जन्म हरि की भक्ति के बिना ही बिता दिया। तो उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंप प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ की ओर गमन किया। वहां वह दोनों द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनके मन में एक ही लालसा थी कि प्रभु दर्शन हो जाए। वह फलाहार करते और हरि का स्मरण करते। कुछ समय बाद वे श्री हरि के लिए कठोर तप करने लगे और फलों का भी त्याग कर दिया, केवल जल पर रहने लगे। मन में प्रभु को देखने की प्रबल अभिलाषा थी। इसी प्रकार तप करते करते जब उन्हें 6000 वर्ष बीत गए तो उन्होंने जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर तप करने लगे। जब 10,000 वर्ष और बीत गए तो वायु का भी त्याग कर दिया और दोनों एक एक पांव पर खड़े होकर कठोरतम तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और बोले कि वर मांगो। उन दोनों के शरीर हृष्ट पुष्ट हो गए। मनु दंडवत हो बोले कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमें वह स्वरूप दिखाइए जो शिवजी और काक भुसंडी जैसे आपके परम भक्तों के मन में सदैव बसा रहता है। इस पर सर्वसमर्थ भगवान अपने मेघ के समान श्याम वर्ण रूप में प्रकट हुए। श्री हरि भगवान के दर्शन पा मनु और शत्रुपा खुश हो गए और प्रभु के चरणों से लिपट गए। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि वत्स, मन चाहा वरदान मांगो। मनु महाराज बोले कि हे प्रभु, आपसे क्या छिपाना, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। महारानी शत्रुपा ने भी कहा कि जो वर मेरे पति महाराज मनु ने मांगा है, मुझे भी वही वरदान चाहिए। इस पर भगवान ने उन दोनों को वरदान दिया कि हे राजन, मैं त्रेता युग में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। आप उस समय महाराज दशरथ और माता शत्रुपा कौशल्या के रूप में जानी जाएगी। मैं राम के रूप में माता शत्रुपा के गर्भ से आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने दोनों को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। यह थी महाराज दशरथ और माता कौशल्या के पूर्व जन्म की कथा। अब आगे की कथा में जानते हैं कि महाराज दशरथ का जन्म किस प्रकार हुआ। महाराज दशरथ का जन्म बहुत ही एक अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि रघुवंशी महाराज रघु के पुत्र महाराज आज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के इरादे से आया, जो दूर से उनको वंदना करता देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की बजाय पीछे की ओर फेंक दिया। ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे करने का क्या कारण है? राजा अज ने कहा कि जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से एक योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण एक योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हुए हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, तो ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध के ही लंका वापस लौट जाता है। इसी प्रकार एक बार राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा आज सरोवर में चले गए, किंतु ये क्या
राजा आज कितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा आज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा आज के हृदय में एक भयंकर घात किया। राजा आज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भगत थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा आज को संतान की प्राप्ति के आसार बने। तब दूर पार से एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने से उन्हें सोने की असरफियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये धन प्रजा का है, आपके पास जो अपना है आप उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने उसे भी लेने से मना कर दिया, कहा कि ये भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस पर महाराज अज को बड़ा दुख हुआ और सोचने लगे कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज एक मजदूर का वेश बनाकर नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुंचते हैं और अपना परिचय बताए बिना वहां विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते रहे, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से एक सोने का दिव्य रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का दिव्य रथ निकला, वो भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के दिव्य रथ निकले, वो सब आकाश की ओर उड़ गए। पर जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर ही आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा कि राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो 1 टके से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले हैं जो आसमान में चले गए हैं, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ। महाराज दशरथ का पूर्व नाम मनु था। ज्योतिषियों ने बालक का भविष्य देखकर बताया कि इस बालक का रथ 10 दिशाओं में चलेगा और यह 10 रथों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम दशरथ रखा जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय आने पर रावण का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने माता कौशल्या के गर्भ से इनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। तो साथियों, यह थी कथा महाराज दशरथ के इस जन्म और पूर्व जन्म की। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।